कुसुम, तुम मेरे मम्मी पापा से तो मिल ली, अब अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में कब बात करोगी? अंकित ने कुसुम के चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए पूछा। अंकित, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। पर मैं लड़की हूँ ना, इसलिए डर भी लग रहा है, कहीं घर वाले तैयार नहीं हुए तो। तुम एक बार बात करके तो देखो, अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने घर वालों को भेजूंगा तुम्हारे घर पर हमारी शादी की बात करने, अंकित ने हिम्मत करते हुए कहा। फिर दोनों कैफ़े से बाहर निकले और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। कुसुम पूरे रास्ते एक ही बात सोच रही थी कि जब वो अपने मम्मी पापा से अंकित के बारे में बताएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। घर पर तो जैसे बम फट जाएगा। वह घर पहुंची तो उसके मम्मी पापा दोनों पास बिल्कुल सामने ही सोफे पर बैठे मिले। कुसुम मन ही मन सोचने लगी कि इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी शायद नहीं मिलने वाला। हिम्मत करके अब मन में जो है वो बता देना चाहिए। माँ पापा, मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है, कुसुम डरते डरते अपने पापा से बोली। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं और अंकित एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और 4 साल से हम दोस्त हैं। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तनिक संकोच के साथ डरते डरते वह अपने पापा से बोली। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और जीवन भर साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से। मैं और तुम्हारी माँ कल ही अंकित के घर जाते हैं तुम्हारा रिश्ता लेकर, कुसुम के पापा मुस्कुराते हुए बोले। दूसरे दिन कुसुम के सारे घर वाले अंकित के घर गए। अंकित के मम्मी पापा ने भी इन लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के संदर्भ में दोनों पक्षों में खुलकर बात हुई और फिर अंकित और कुसुम की शादी तय हो गई। एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। 5-6 महीने तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर एक दिन कुसुम अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं, बाजार से मंगवा दीजिए। तब सासू माँ बोली, बहू, मैं तो हाथ से पीसकर ही इस्तेमाल करती रही हूँ। साबुत मसाले रसोई के डब्बे में रखे हैं, उसे सिलबट्टे पर पीसकर इस्तेमाल करो। बाजार से मेरे लिए नहीं आए थे पिसे हुए मसाले, और ना तुम्हारे लिए आएंगे। सासू माँ की 2 टूक बातें सुनकर बेचारी कुसुम अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। अंकित के घर आने के बाद आज की घटना के बारे में उससे बताया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं बोल सकता। दूसरे दिन रसोई का काम निपटाने के बाद कुसुम कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन लगा ही रही थी, तभी सासू माँ वहाँ आ गई। अरे बहू, तुम मशीन में कपड़े धोने जा रही हो क्या? जी मम्मी जी, कुसुम बोली। सासू माँ ने कड़े स्वरों में कहा, हाँ तो गिने चुने 4 कपड़े धुलने हैं, उसके लिए मशीन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो तुम हाथों से भी धो सकती हो। फालतू में बिजली फूंकने के लिए क्यों तैयार बैठी रहती हो? बेचारी कुसुम यह सुनकर अवाक रह गई। वह मन ही मन सोच रही थी, ये कहाँ फंस गई मैं। वह रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होते होते उसने ठान लिया कि मम्मी जी की इस छोटी सोच को बदल कर ही रहूँगी। दूसरे दिन सासू माँ उठने से पहले ही कुसुम रसोई घर में गैस वाला चूल्हा हटाकर उसने वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रख दिया। उसने किसी से लकड़ी मंगवा ली और उसी से खाना बनाने लगी। जब सासू माँ सोकर उठी तो पूरे घर में धुआं ही धुआं देखकर उनको बहुत गुस्सा आया और रसोई में जाकर कुसुम पर चिल्लाने लगी, अरे बहू, ये तुमने क्या कर रखा है? पूरे घर को काला करोगी क्या? अभी तो वो सिर्फ चूल्हे के लिए ही चिल्ला रही थी, इतने में उनकी निगाह कोने में रखे जाने वाले फ्रिज पर गई। वहाँ फ्रिज की जगह पर मिट्टी की सुराही रखी हुई थी। फिर तो उनके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। तभी कुसुम उनसे लिपट कर प्यार से बोली, मम्मी जी, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज के समय में गैस चूल्हे पर खाना लोग इसलिए बनाते हैं जिससे समय की बचत होती है। फ्रिज में सामान इसलिए रखते हैं जिससे घर में रखे खाने पीने के सामान खराब ना हो। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, पर आज के ज़माने के हिसाब से चलना सीखें तो बेहतर होगा। यह सब सुनकर उसकी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली,
सही बोल रही है तू। मैं ही नहीं समझ पाई इन बातों को। आज से तुझे जैसे अपना घर चलाना है चला, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगी।